नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों, थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आपको पता है कि दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है और बहुत सारी आवाज़ें में भी आपको आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे साइड में दुर्गा जी का स्थापना हुआ है और वहाँ पे हमेशा माइक वगैरह चलता रहता है। तो मैं भी शायद आपको आवाज़ आए, मैं इसीलिए वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो इसी के चलते मैं वेट करता हूँ कि कब टाइम मिले मैं वीडियो लाऊँ, लेकिन जब टाइम मिलता है तो मैं बिजी हो जाता हूँ। तो थोड़ा सा डिले हो रहा है। ये डिले में भी 9 दिन तक रहे या फिर जस्ट मैं इसको रिमूव करने की कोशिश करूँगा और पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि कल से ही आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे, या फिर 2-4 दिन में इसको मैं कंफर्म कर दूंगा कि सारे के सारे डेज़ पे आपको वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बस वही बात है कि कुछ ना कुछ दिक्कत आ जा रही है, तो थोड़ा इसको आप मैनेज कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, प्रॉब्लम समझ रहे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि आपके पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपका वार्म अप हो जाए और आप क्लास के लिए रेडी हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हमने पहला क्वेश्चन लिया है जो कि पंचवर्षीय योजना से संबंधित ये चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन ही हमने लिया है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने लिया है, भारत के पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम मंजूरी कौन देता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना आप लोग, राष्ट्रीय विकास परिषद संस्था के द्वारा भारत के पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी दी जाती है। ठीक है, आगे देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी। तो सेकंड पंचवर्षीय योजना यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में योजना आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ें कंफ्यूज कर सकती है, योजना आयोग के सदस्य, योजना आयोग के मतलब कुछ और, या फिर कोई संस्था के अदर सदस्य दे सकता है। तो आप लोग ध्यान देना, योजना आयोग के सदस्य जो है ये राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि की दृष्टि से सबसे हानिकारक योजना कौन सी रही है। तो 9वीं योजना, ठीक है, यानी कि समझ लीजिए कि कृषि को इसने ना कर दिया था, यानी कि 9वीं, आप ऐसे याद कर सकते हो, कृषि को ना इसने बोल दिया, यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना कृषि की दृष्टि से सबसे हानिकारक योजना रही है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना द्वारा शुरू की गई थी। शायद ये क्वेश्चन आपको जल्दी कहीं देखने को ना मिले, लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट है, आपके ऑप्शन में पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है। भारत सहायता क्लब आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सहायता क्लब स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, भारत की नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ। तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नाबार्ड संस्था की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम का आरंभ किस योजना के अंतर्गत हुआ। इम्पोर्टेंट है, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम का शुरुआत किस योजना के अंतर्गत हुआ। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अगला है, भारत के 12 पंचवर्षीय योजनाओं में से कितने योजना अवकाश रहे हैं। तो भारत के 12 पंचवर्षीय योजनाओं में 2 योजना अवकाश रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को समय से पहले बंद कर दिया गया। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से पहले बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो मैंने ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सेशन है इसको एक पेज पे कर दिया है। अब हम आते हैं अपने सेशन पे, यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित पूरे के पूरे टॉपिक को अब हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ जो है ये 1951 यानी कि 1951 में स्टार्ट हुआ। नए वित्तीय वर्ष में स्टार्ट हुआ 1951 में। ठीक है, अब 1951 से लेके 2017 तक, 1951 से लेके 2017 तक अब तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। अब इतने पंचवर्षीय योजनाओं में, यानी कि 12 पंचवर्षीय योजनाओं में लगभग क्या दो अवकाश हुआ है, और इसके बाद में एक अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान हुआ है।
अब हम इसके बारे में आगे डिटेल में चर्चा कर लेंगे, योजनाओं का और रोलिंग प्लान के बारे में। तो फिलहाल अभी हम देखते हैं अपने पॉइंट्स पे। इसके बाद में आप लोग देखिए, यानी कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया है 1951 से लगभग 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। अगला पॉइंट देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है, यानी कि 12वीं यानी कि लास्ट वाली पंचवर्षीय योजना की अवधि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसकी अवधि जो है ये 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2017 तक था। ठीक है, तो याद कर लीजिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगला पॉइंट देखिए, इसके बाद में है 5वीं पंचवर्षीय योजना 1978 में समय से पहले बंद कर दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, समय से पहले बंद होने वाली कौन सी योजना है? तो 1978 में 5वीं पंचवर्षीय योजना समय से पहले बंद कर दी गई थी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 2 योजना अवकाश तथा 1 अनवरत योजना रोलिंग प्लान है। अभी हम इसको डिटेल कर लेंगे। डिटेल क्या, आपको बस पॉइंट समझने हैं, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है बस वही आपको करना है, और फालतू का समय आपको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आगे देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में हम देखते हैं। 1951 से लेके 1956, यानी कि आप 5 साल जोड़ते जाओ सब में, यानी कि 1951 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो 1956 आ गया। ठीक, यानी कि 1951 से 1956 तक ये प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और इन्होंने इसकी शुरुआत 8 दिसंबर 1951 में पहली बार इस योजना को प्रस्तुत किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखना, 8 दिसंबर, ये ज़रूरी है। 1951 सभी को पता है, 8 दिसंबर भी आपको याद होना चाहिए। ठीक, उस समय उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अध्यक्ष सभी को पता होता है, लेकिन उपाध्यक्ष अगर एग्जाम में पूछ लिया तो सभी के सभी लोल हो जाएंगे वहाँ पे उस टाइम पे, यानी कि उपाध्यक्ष आपको पता होना चाहिए, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, किस मॉडल पे बेस्ड था? तो ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। कई बार आपके जीएस के क्वेश्चन में जब आप अदर एग्जाम्स देते हो तो वहाँ पे भी पूछता है कि ये पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे बेस्ड थी। तो ये पहला वाला जो है ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। ठीक है, इनका जो आधार था इस योजना में, चूँकि देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे, कमी थी, हर एक खाने पीने की कमी थी, तो उनका जो उद्देश्य था उस टाइम पे कि हम आत्मनिर्भर हो जाएँ कृषि के, उसमें कृषि के बेसिस पे हम आत्मनिर्भर हो जाएं, यानी कि कृषि आधारित ये योजना थी। और इसमें जो 3 बहुउद्देशीय योजनाएं शुरू की गई थी, ये थी भाखड़ा नागल। अब कृषि में सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो ऐसे ध्यान देना कि पहली योजना जो है कृषि पे आधारित थी, कृषि पे आधारित पहली योजना थी, और कृषि को करने के लिए सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। तो सिंचाई की जो योजनाएं थी भाखड़ा नागल और दामोदर प्लस हीराकुंड, ये किसी अन्य में ना हो के पहली में ही थी, क्योंकि पहली जो है योजना कृषि आधारित थी। ठीक है, ऐसे ही आपको याद करना। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, 2 अक्टूबर 1952 को अमेरिका की सहायता से पहली बार हमने किसकी सहायता ली? तो अमेरिका की सहायता ली 1952 में। ठीक है, पहली बार हमने किसकी सहायता ली? तो अमेरिका की सहायता ली, जस्ट 1952 में, यानी कि 1 साल के बाद में। और उसके माध्यम से उस सहायता से हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शुरू किया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम मैंने, जब आप फर्स्ट वीडियो देखोगे जिसमें मैंने इंट्रो दिया हुआ है, परिचय दिया हुआ है, उसमें मैंने बोला था कि आपके लेखपाल का जो सिलेबस है ये यहीं से शुरू होता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत से, यानी कि 1952 से। ठीक है, अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम सफल नहीं रहा, ये फेल हो गया, संपूर्ण फेल नहीं हुआ लेकिन असफल आप बोल सकते हो। तो उसी का निरीक्षण करने के लिए हमने आगे कई सारी समितियों का ध्यान रखा, कई सारी समितियां गठित की, जिसमें नंबर 1 पे बलवंत राय मेहता समिति है, और इन्होंने ही जो है ये पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय है हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो वो वहाँ पे उन्होंने निश्चित की। ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था 4 स्तर पे बेस्ड है? अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हैं। कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अगर आपको पता है। ठीक है, नहीं पता है तो आप वीडियो इसका मतलब फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो विकास दर थी, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसमें विकास दर हमने बहुत मेहनत से काम किया। मतलब आप सोचिए 2.1% हमने विकास दर सोचा था, और हमने बहुत अच्छे से काम किया, 3.6% हमने हासिल कर लिया। जब देश आज़ाद हुआ था तो आपको पता है कि सबके अंदर जुनून था काम करने का, कोई उस समय कोई क्या बोल सकते हो, ये जो गड़बड़ होता है, कोई घोटाला वगैरह नहीं हुआ, सभी ने अपना अपना अच्छा योगदान दिया। तो वहाँ पे हमने 2.1 लक्ष्य रखा था और हमने हासिल किया 3.6। ठीक है, तो ये पंचवर्षीय योजना, जो पहली पंचवर्षीय योजना है, आपसे इतना ही पूछ सकता है। फिर से एक बार रिवीजन करना चाहता हूँ। पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, 1951 में 8 दिसंबर को स्टार्ट हुआ। उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर यह बेस्ड था। कृषि आधारित योजना थी, इसीलिए सिंचाई से संबंधित यहाँ पे 3 बहुउद्देशीय परियोजना स्टार्ट किया गया, भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी और हीराकुंड।
1952 में अमेरिका की सहायता से सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई, असफल रहा, इसीलिए उसी का निरीक्षण करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति गठित हुई। इसके बाद में इन्होंने आगे चल के पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित त्रिस्तरीय योजना दिया देश को। और पहली पंचवर्षीय योजना में हमने जो विकास दर रखा था, लक्ष्य रखा था, वो 2.1 था, लेकिन हमने हासिल किया कितना, 3.6। ये इतना आपको पहला पॉइंट पहला पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत याद रखना है। अगला पंचवर्षीय योजना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दोस्तों अगेन जवाहरलाल पंडित हमारे पीएम थे और उपाध्यक्ष यहाँ पे चेंज हो गए। पहले थे गुलजारी लाल नंदा, अभी यहाँ पे कौन हो गए हैं, कृष्णामाचारी हो गए हैं। ठीक, अब ये जो मॉडल था यहाँ पे ये था महालनोबिस मॉडल। सेकंड जो मॉडल था ये किस पे आधारित है, महालनोबिस। और जो पहला वाला था वो किस पे था, हेरोल्ड डोमर पे। ठीक है, ध्यान देना, हेरोल्ड डोमर पहला वाला है और सेकंड वाला महालनोबिस है। अच्छा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने जो प्रायोरिटी दी थी वो हमने उद्योग को दे डाली। जब हमने पहली पंचवर्षीय योजना में प्रायोरिटी कृषि को दी थी, कृषि आधारित वो थी रचना थी, पंचवर्षीय योजना थी, तो वहाँ पे हमने 3 बहुउद्देशीय योजनाओं का आरंभ किया था, जो भाखड़ा नागल हीराकुंड वगैरह था। अच्छा, हीराकुंड भाखड़ा नागल को हम बहुउद्देशीय क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये कई सारे स्टेट्स को जो सिंचाई वगैरह है यहाँ से संबंधित चीज़ें प्रोवाइड करा रही हैं, सुविधाएं प्रोवाइड करा रही हैं, प्लस और भी कई सारे विद्युत वगैरह भी उत्पादन वहाँ पे करते हैं, प्लस जो कृत्रिम झील वगैरह का निर्माण होता है वहाँ से भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारी उद्देश्य उससे पूर्ण होते हैं, इसीलिए उसको हम बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखते हैं कि जब हमने यहाँ पे बेस दिया है उद्योग, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कृषि का जो परसेंटेज था, कृषि का जो बजट था उसको हम कम कर देंगे। यानी कि द्वितीय योजना में जो है कृषि बजट सिर्फ और सिर्फ 20% रहता है, बाकी 80% बजट हम जो है उद्योग पे लगाते हैं। अब उद्योग पे लगाएंगे तो उद्योग क्या बोलते हैं उसको, उद्योग संस्था या उद्योग संयंत्र भी विकसित करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो हम लोगों ने क्या किया कि 3 लौह संयंत्र विकसित किया, और ये 3 जो लौह संयंत्र हैं, इस्पात संयंत्र हैं, ये राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। याद रखना, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। याद कैसे करेंगे, देखिए राउरकेला आपका स्थित है उड़ीसा में, और ये जर्मनी की हेल्प से बनाया गया था। राउरकेला उड़ीसा में स्थित है, जर्मनी की हेल्प से बनाया गया था। तो देखिए पहले के टाइम में जो मुनि लोग थे, यहाँ पे जर्मनी में आप मुनि देखिए, लास्ट में जो 2 वर्ड है इसको आप ध्यान दीजिए। तो जो मुनि लोग थे पहले के टाइम में, ठीक है, मनी से मुनि, ठीक है, ये क्या करते थे, ये केले के पत्ते पे उड़द की दाल खाते थे, उड़ीसा से उड़द की दाल। ठीक, ऐसे ही आपको याद करना है कि पहले के टाइम में जो मुनि लोग थे ये केले के पत्ते पे उड़द की दाल खाते थे। ये पहला वाला याद करने का तरीका है। अब ये मेरा ट्रिक है, आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हो। सेकंड वाला आपका जो भिलाई है, भिलाई ये कहाँ पे स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, और ये रूस की हेल्प से बनाया गया था। इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का तरीका ये है कि नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, अब तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा, भिलाई से भलाई, अब तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। सभी लोगों में 36 का आंकड़ा रहता है। ठीक है, सभी लोगों में 36 का आंकड़ा रहता है, और सभी एक दूसरे से रुष्ट रहते हैं, रूस से रुष्ट। ठीक है, अब तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा, सभी लोगों में 36 का आंकड़ा रहते हैं, एक दूसरे से सभी लोग रुष्ट रहते हैं। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट है दुर्गापुर, जो कि स्थित है पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्थित है। आपको पता होगा कि जो हमारा दुर्गा पूजा होता है वो पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मनाया जाता है। यानी कि जो देवियों की पूजा होती है ये पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छे से मनाई जाती है। वैसे भी वहाँ की जो देवी हैं ममता बनर्जी जी, तो वो असली देवी तो वही है फिलहाल, समझ लीजिए वहाँ पे। ठीक है, फिलहाल पॉइंट पे आते हैं। देखिए दुर्गापुर हमारा जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ब्रिटेन की हेल्प से इसको तैयार किया गया था। किसकी हेल्प से, ब्रिटेन की हेल्प से तैयार किया। इसका ट्रिक मैं नहीं बता पाया, आप लोग अगर ट्रिक बनाना चाहो तो बना सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी लिख देना कि अगर इसका ट्रिक बन जाए। यानी कि दुर्गापुर मैंने बता दिया, ये ट्रिक तो यही होगा कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, प्लस। तो दोस्तों प्लस करके वीडियो बंद कर दिया था मैंने, एडिट करके फिर से वीडियो ऐड कर रहा हूँ। आप लोगों को नॉइज़ आ रही होगी, मेरी गलती नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद कहते हो सर वीडियो डालो। अरे मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, अगर अच्छी वीडियो बन जाएगी तो डाल दूँगा, लेकिन फ़िलहाल डिमांड आ रही थी इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ फ़िलहाल, चाहे नॉइज़ हो या फिर कुछ भी हो। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 4.5 हमने लक्ष्य रखा था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, लेकिन औकात पे आ गए हम लोग, मतलब ढिलवाही चालू हो गई, 4.2% ही अचीव कर पाए। ठीक है, आगे देखिए अगला है पॉइंट, थर्ड पंचवर्षीय योजना यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना।
1961 से आरंभ होकर 1966 तक चला था। ध्यान देना, यहाँ पे फिर से गुलजारी लाल नंदा आए हैं, जो कि हमारे पहले पंचवर्षीय योजना में भी उपाध्यक्ष थे। यानी कि गुलजारी लाल नंदा अगेन यहाँ पे उपाध्यक्ष बने हैं। पंचवर्षीय योजना तृतीय वाली है, 1961 से 1966 तक चली थी। यहाँ पे 3-4 लोग जो थे, ये इनका नाम आता है, आप ध्यान दीजिएगा। ये हैं सैडी चक्रवर्ती और महालनोबिस सुखमय चक्रवर्ती योजना, सुखमय योजना। मतलब कभी कभी इनका नाम आता है इस मॉडल से संबंधित, आपको याद रखना है कि ये इनके मॉडल पे बेस्ड था। प्लस इस योजना को हम गॉड गिल योजना के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपको 3-4 पॉइंट यहीं पे याद करना है। एक तो गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष थे, अगेन तृतीय पंचवर्षीय में। इसका जो टाइम पीरियड है ये 1961 से 1966 है। प्लस इसमें 3-4 लोगों का नाम आता है, सैडी चक्रवर्ती महालनोबिस सुखमय, ठीक है, इनका नाम याद रखना, कुछ भी एग्जाम में दे देगा तो इस मॉडल पे ये बेस्ड था। प्लस इसको गॉड गिल योजना के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना गॉड गिल योजना के नाम से जानी जाती है? तो भैया तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, ये क्या है? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर तथा कृषि और उद्योग को समन्वित करना था। खाद्यान्न में हम लोग आत्मनिर्भर बन जाएं। अभी जो हमने कृषि में कुछ काम किया था और उद्योग में कुछ काम किया था, इन दोनों का समन्वय करना तृतीय में आ गया। यानी कि ऐसे ही आपको याद रखना है कि पहले में कृषि, द्वितीय में उद्योग और तृतीय में क्या है? खाना पीना के साथ साथ में दोनों को मैनेज करना, ठीक है। अब आप देखिए, जब यहाँ पे खाने पीने के साथ की बात हो रही है, खाद्यान्न उत्पादन की बात हो रही है, तो फूड कॉरपोरेशन का जो स्थापना हुआ था ये 1965 में इसी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ध्यान देना, कैसे याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा कि फूड कॉरपोरेशन इंडिया किस पंचवर्षीय योजना में आया था, तो आपको ध्यान रखना है कि खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर, यानी खाने पीने की चीज़ से संबंधित चीज़ है। यानी कि फूड कॉरपोरेशन इंडिया का स्थापना जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था 1965 में, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, जो ये पाक चीन से जो युद्ध वगैरह का जो मैटर था, ये इसी पंचवर्षीय योजना में घटित हुआ। इसी के कारण ये पंचवर्षीय योजना एकदम से निहायत ही फ्लॉप रही। सूखे और पाक चीन के युद्ध के कारण ये योजना असफल रही, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, सघन पशु कार्यक्रम तथा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना भी इसी के अंतर्गत हुई। कृषि कीमत आयोग की स्थापना भी इसी के अंतर्गत हुई। देखिए, कृषि कीमत आयोग पहले हमने बनाया था, इसके बाद में इसी को बाद में बोल दिया गया कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी। सघन पशु कार्यक्रम भी इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। अब देखिए, हम लोगों ने कृषि पे काम किया, उद्योग पे काम किया, फिर दोनों को मैनेज किया, खाने पीने की चीज़ ध्यान दे ली। इसके बाद में क्या करना है? सघन पशु कार्यक्रम भी हमने तृतीय पंचवर्षीय योजना में कर लिया लगे हाथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब ऐसे भी आप याद कर सकते हो, जब हम किसी चीज़ में इसमें सफल नहीं हो पाए, यानी कि ये असफल योजना रही, यहाँ पे 5.6 से लगभग आधे पे ही रह गए, जितना सोचा था उतना प्राप्त ही नहीं कर पाए, आधे पे ही रह गए। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि तब हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें कम से कम सघन पशु वाला जो कार्यक्रम था इसको ही ले लिया। भाई पशु पे थोड़ा काम कर लेते हैं, खाने पीने की चीज़ हो गई, उद्योग वाला काम हो गया है, अब यहाँ पे असफलता हाथ लगी तो थोड़ा पशु पे ही काम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखिए, अच्छा, जो योजनाओं का हुआ था ये भी इसी टाइम पे हुआ था। 1966 से लेकर 1969 के बीच में योजनाओं का हुआ था। 3 साल का था, एक साल की योजना को लागू कर दिया गया था। और यहाँ पे जो परसेंटेज वृद्धि थी ये 3% वार्षिक वृद्धि थी। योजनाओं का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे योजनाएं लाई गई थी वो एक साल के लिए ही लाई गई थी, वो 5 वर्षीय योजना नहीं लाई गई थी। तो ये 1966 से 1969 तक का टाइम है, 3 साल तक का टाइम था, 1 साल की योजना थी और 3% वार्षिक वृद्धि हमने इसमें अचीव की थी। अब आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना पे। तो दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 1974 तक चली थी, ठीक है। ये बहुत बड़ी नहीं है फिलहाल, इसमें आपको जस्ट उद्देश्य याद रखना है, पीएम कौन थे वो याद रखना है, 2-3 पॉइंट और याद रखना है। देखिए, इसमें जो उद्देश्य था ये था स्थायित्व के साथ विकास, मतलब विकास जो कि अस्थायित्व के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज विकास हो जाए फिर कल गरीबी वगैरह आ जाए, एक जो विकास हो वो अस्थायित्व हो, अस्थायी हो, ठीक है। उस टाइम पे जो पीएम थी वो हमारी इंदिरा गांधी थी। और इसके ये इंपॉर्टेंट है कि ये हरित क्रांति योजना, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरित क्रांति योजना
कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? तो आपका चौथी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति शुरू हुई थी। परिवार नियोजन भी इसी में अप्लाई किया गया था। कृषि अनुसंधान व विज्ञान प्रयोग हमने इसमें अप्लाई किया था। बजट में जो कृषि का था वो 22% था। अगेन लक्ष्य हमने 5.6 रखा था, लेकिन हमने अचीव किया था 3.3। यानी कि यहाँ पे इस टाइम पे राजनीतिक गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा उथल पुथल पे थी इसी टाइम, और प्लस एक जो महत्वाकांक्षी योजना होती है, जो महत्वाकांक्षी विचार होता है, वो उस टाइम पर नहीं हो पाया था। और भी कई सारे कारण थे, ये योजना सफल नहीं हो पाई। 5.6 की जगह पे जस्ट 3.3 हमने अचीव किया। फिर से एक बार रिकॉल करना है, पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। हरित क्रांति इसी के टाइम पे शुरू हुआ। परिवार नियोजन भी इसी के टाइम पे था। कृषि अनुसंधान व विकास प्रयोग इसी टाइम पे था। 5.6 लक्ष्य था, अचीव हमने किया था जस्ट 3.3। ठीक है, अगला देखिए पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 में स्टार्ट हुआ था, 1974 से स्टार्ट हुआ था, प्लस पूरा नहीं हो पाया था। अभी बताऊंगा क्यों, क्या कारण था। देखिए मॉडल जो था ये डीपी धर मॉडल था, ध्यान देना। पाँचवीं डीपी, कुछ ऐसे आपको रिलेट कर सकते हो तो कर लो, अच्छी बात है। फिलहाल डीपी पाँचवीं, ठीक है। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पे था, और गरीबी उन्मूलन प्लस आत्मनिर्भर भारत, ये इनका उद्देश्य था। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की स्थापना, ध्यान देना, जो आरआरबी होती है, रीजनल रूरल बैंक, यानी कि जो ग्रामीण बैंक होते हैं, वो इसी टाइम पे स्टार्ट हुए थे, 2 अक्टूबर 1975 में। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंक की स्थापना हुई थी, ग्रामीण क्षेत्रों को, लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस, उनका खाता खुले, उन तक योजना पहुँचे, वो भी बैंकिंग के बारे में जाने, सुविधाएं उनकी क्या होती है उनको समझें, तो बैंकिंग पे ध्यान दिया गया था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में 2 अक्टूबर 1975 में बैंकिंग क्षेत्र में ये व्यवस्था शुरू की गई, ग्रामीण बैंक वाली। इसी के बाद में इसी योजना को मोरारजी देसाई ने बंद कराकर, यही योजना है जिसको बंद कराया गया था, ठीक है। इसी योजना को मोरारजी देसाई ने बंद कराकर इसकी जगह पे अनवरत योजना शुरू की, जिसको हम रोलिंग प्लान बोलते हैं, ठीक है। अब जस्ट आपको बस इतना ही समझना है कि इसको बंद, कौन सी योजना बंद कराई गई थी, तो मोरारजी देसाई ने बंद कराई थी 1978 में, ध्यान देना, ये याद रखना, 1978 में बंद कराई थी, ठीक है। यानी कंप्लीट नहीं हो पाया था, जस्ट 4 साल के बाद में इसको बंद करा दिया गया था। और अच्छा, यहाँ पे जो लक्ष्य था हमारा, ये ठीक ठाक चल रहा था। 4.4 का हमने लक्ष्य रखा था और हासिल किया था 4.1। यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो गई और मोरारजी देसाई की सरकार में इसको बंद करा दिया गया, ठीक है। अगला देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेके 1985 तक चली थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 1978 में इसको स्टार्ट किया गया था, 2 साल का यहाँ पे गैप था अनवरत योजना के अंतर्गत। इसके बाद में फिर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से स्टार्ट हुआ था। छठी पंचवर्षीय योजना जो कि 1980 से 85 तक चली थी, इसमें जो विशेष जोर दिया गया था ये था गरीबी उन्मूलन, ठीक है। गरीबी उन्मूलन, देखो हर गरीब को लोग बोलते हैं छठी का दूध याद दिला देंगे, ठीक है। मतलब कहीं पे भी आप जाओगे, लड़ाई झगड़ा होगा, तो गरीब जो होता है उसी को लोग बोलते हैं बेटा परेशान ना हो, तुमको छठी का दूध याद दिला देंगे। तो ये इसको उन्मूलित करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन योजना स्टार्ट किया गया था। इसका जो विशेष जोर था ये गरीबी उन्मूलन था, ठीक है। ये इनपुट आउटपुट मॉडल पे बेस्ड था, ठीक है। इनपुट आउटपुट मॉडल पे ये बेस्ड था, और नाबार्ड की स्थापना इसी में हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। नाबार्ड की स्थापना, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। और इसका जो डेट है याद रखना, 12 जुलाई 1982। बार बार कई सारे एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में तो बार बार इस क्वेश्चन को पूछा गया था एनटीपीसी में, तो याद रखना, मुंबई में इसका मुख्यालय है। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी, ठीक है। इनपुट आउटपुट मॉडल पर ये बेस था। इसके बाद में आपको अगला पॉइंट याद रखना है, 2 अक्टूबर 1980 को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। फिर से बोल रहा हूँ, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1980 को छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। इसी योजना में बेरोजगारी सीमा निर्धारित की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेरोजगारी सीमा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत थी? तो आपका छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत थी। इसमें क्या था कि जो लोग 8 घंटे पर डे काम करते हैं और 273 दिन तक काम करते हैं, यानी कि 360 में अगर कोई 273 दिन काम कर रहा है और 8 घंटे पर डे काम कर रहा है, तो वो जो इनकम, ऑब्वियस सी बात है, इनकम जनरेट होगा, तो वो इतना इनकम जनरेट हो जाएगा कि वो गरीब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो बेरोजगारी सीमा जो तय की गई थी, ये छठी पंचवर्षीय योजना में तय की गई थी। लक्ष्य रखा गया था 5.2, अचीव किया कितना हमने? 5.7, यानी कि ये योजना सफल रही, कुछ हद तक अच्छे से सफल रही, ठीक है। तब भैया आप लोग सुन रहे होंगे ये आवाज़, सुबह से आई थिंक
तीसरी चौथी बार मैं ये वीडियो एडिट मतलब तीसरी चौथी बार ये वीडियो बना रहा हूँ और सबको कंबाइन करके मैं आपके पास अभी इस टाइम रात में 9:30 बज रहा है, ठीक है। अब सोच सकते हो कि नॉइज़ का लेवल क्या है यहाँ पे। जैसे कुछ काम करने बैठता हूँ, वीडियो बनाने बैठता हूँ, कुछ ना कुछ नॉइज़, चाहे वो अजान हो, चाहे वो इन लोगों का भजन हो, चाहे फिर गली के जो बच्चे घूमते हैं उनकी आवाज़ हो, इस टाइप से हमेशा कुछ ना कुछ आ रहा है। तो अभी 9:30 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर से कंबाइन करूँगा मैं इनको एंड फाइनली अपलोड करूँगा। तो इस पंचवर्षीय योजना में वास्तव में ये 5 साल की योजना हो चुकी है। चलिए दोस्तों, वीडियो बताता हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ फिर अभी कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम्स आ ही जाएगी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना देख लीजिए आप, 1985 से 90 तक हुआ था, यानी कि 5 साल अगेन पंचवर्षीय, 85 से 90, कौन सा 7वीं, ठीक है। मॉडल जो इनका है ये है जॉन डब्ल्यू मिलर, इनका जो मॉडल है ये है जॉन डब्ल्यू मिलर, ठीक है। सभी को भोजन रोजगार सृजन, ये इनका उद्देश्य था। इसके बाद में फिर मैंने एक शब्द देखा था कैपरट, CAPART, कैप आर्ट, ठीक है। तो इसके बारे में मैं डिटेल नहीं कर पाया और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि इसका फुल फॉर्म क्या है। फिलहाल ये आप समझ लीजिए कि कैप आर्ट की स्थापना जो है ये 1986 में हुई थी। आप लोग अगर चाहो तो देख सकते हो इसके बारे में डिटेल, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग कैप आर्ट इतना पढ़ लीजिए कि 1986 में यानी कि 1986 में स्थापित हुआ था। इसके बाद में जो 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था ये 5.2 यानी कि 5.2 लक्ष्य रखा गया था और जो प्राप्ति हुई थी वो 6 की हुई थी, यानी कि ये पंचवर्षीय योजना सफल रही, 7वीं पंचवर्षीय योजना सफल रही, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 टी क्या बोल रहा हूँ मैं, 1992 से 1997, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई थी और यहाँ पे जो आए थे अगेन PV नरसिम्हा राव आए थे, ठीक है। PV नरसिम्हा राव, पेट के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आ भी गया था कि 1992 में प्रधानमंत्री कौन था, तो ये यही थे, कौन था, PV नरसिम्हा राव। अभी जस्ट पेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में से किसी में से एक आया था, ठीक है। इसमें जो हमारा लक्ष्य था ये था सर्वांगीण मानव विकास एंड इसमें एक प्रथा समाप्त की गई थी, ये मैला ढोने की प्रथा, ठीक है। आई थिंक कुछ गंदा वगैरह जो कपड़ा वगैरह होता है, जो गट्ठर होती है या फिर जो सामान वगैरह होता है, आई थिंक उसी को आई थिंक मैला बोलते हैं, मुझे पता नहीं है, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मैं वीडियो बस नोट्स बनाया हूँ, इसके बारे में डिटेल नहीं कर पाया हूँ बिकॉज ऑफ टाइम नहीं मिल पा रहा, और जब टाइम मिलता है तो ये सारे लोग जो नॉइज़ आ रही हैं इससे मुझे बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है आजकल, तो 2-4 दिन ये डिस्टर्बेंस रहने वाला, ठीक है। अगला देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन इसी में स्टार्ट हुआ था, ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना, यानी कि ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हुई थी वो बहुत फेमस हुई थी। सर्वांगीण मानव विकास, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है, 1993 में, और मैला ढोने की प्रथा को समाप्त किया गया था। प्रधानमंत्री कौन थे, नरसिम्हा राव। अगेन ये योजना सफल रही थी, 5.6 का लक्ष्य था और 6.8 हमने अचीव किया था, यानी कि आप देखोगे तो 7वीं 8वीं, ठीक है, 7वीं 8वीं सफल योजना थी। इसके बाद में आप आइए फिर 9वीं पे, 9वीं देखिए, 9वीं योजना 1997 टू यानी कि 2002 तक, ठीक है, 1997 से 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना थी और इसमें BPL आय की जो आय जो ये निर्धारित कर दी गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट आपके पिछले साल के चकबंदी या फिर राजस्व लेखपाल में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1997 टू, ये तो नहीं दिया गया था लेकिन ये पूछा गया था कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत BPL परिवार की आय कितनी निर्धारित की गई थी। तो आपको याद रखना है कि 20,000 सालाना निश्चित कर दी गई थी BPL परिवार की आय 9वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। अब उद्देश्य इसमें क्या था, न्यायपूर्ण वितरण तथा समानता के साथ विकास। ऑब्वियस सी बात है कि प्लान आते थे तो यहाँ के वहाँ हो जाते थे, समानता थी नहीं, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, कोई अधिक पावरफुल है तो उसको ज़्यादा सुविधाएं मिल जा रही हैं। तो इस टाइप से जो प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करने के लिए न्यायपूर्ण वितरण तथा समानता के साथ विकास, यानी कि सबका इक्वल लेवल पे विकास हो, ऐसा नहीं कि किसी का इतना रह जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें डिसाइड की गई। और कृषि की दृष्टि से सबसे हानिकारक योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, कृषि की दृष्टि से सबसे हानिकारक योजना कौन सी थी, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगेन कृषि और ना आ रहा है, ठीक है। पिछली बार भी मैंने बताया था, आई थिंक फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में चीज़ था कि हाँ, शायद वहीं पे मैंने ये चीज़ ही बताया था कि कृषि की दृष्टि से सबसे हानिकारक योजना कौन सी है, 9वीं पंचवर्षीय योजना है। लक्ष्य हमने 6.5 रखा था लेकिन अचीव किया था कितना, 5.4 यानी कि 5.4, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली थी। उद्देश्य था गरीबी तथा बेरोजगारी समाप्ति। क्या उद्देश्य था, गरीबी और बेरोजगारी समाप्ति।
प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का भी यहाँ पे उद्देश्य था। ये कितने टाइम तक था? ये 2022 तक का अभी भी है, लेकिन हो नहीं पाएगा। प्रति व्यक्ति दोगुनी आय 2022 तक का टारगेट है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें गरीबी तथा बेरोजगारी को समाप्त करना था। सर्व शिक्षा अभियान, ये आप सुन रहे होंगे, सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चलो, ठीक है। तो ये जो अभियान है ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2000 से 2007 के बीच में ही स्टार्ट हुआ था। नई कृषि नीति जो है ये 2000 में आई थी, अगेन इंपॉर्टेंट। इसके बाद में यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये समानता, सामाजिक समानता पर ध्यान दिया गया था। इसमें अगर आप देखोगे 10वीं पंचवर्षीय योजना में तो गरीबी तथा बेरोजगारी की समाप्ति इनका उद्देश्य था। प्रति व्यक्ति दोगुनी करने का उद्देश्य जो यहीं पर रखा गया। सर्व शिक्षा अभियान 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही। नई कृषि नीति यहीं पे आई थी, ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इसके बाद में फिर जो है मृदा प्रबंधन, जल संसाधन पर बल, सामाजिक समानता, और लक्ष्य हमारा 8 रखा गया था, हमने 7.6 अचीव भी किया था। तो ये कोई बहुत बुरा भी नहीं गया था, लगभग हमने इक्वल लगभग कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि नई कृषि नीति 2000 लिखी हुई है, तो ये 2000 की रही होगी, तो यहाँ पे इसको कुछ मॉडिफाई किया गया होगा। तो वही 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसको कुछ ना कुछ मॉडिफाई किया गया होगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो आगे बढ़े दोस्तों, अगला जो है ये 11वीं पंचवर्षीय योजना है। अगेन मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है रीज़न, ठीक है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, अगेन पीएम जो थे हमारे अभी जस्ट मनमोहन सिंह, इसके जस्ट पहले वाले। और तीव्रतम समावेशी विकास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो उद्देश्य है ये हमारा है तीव्रतम तथा समावेशी विकास। अब ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ये ग्रोथ रेट वगैरह, लेकिन ये तीव्रतम तथा समावेशी विकास इंपॉर्टेंट है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2007 से 12 तक पीएम थे मनमोहन सिंह, ठीक है। इसमें जो लक्ष्य था आप देख सकते हो, ये कृषि का लक्ष्य है 4.1, ये उद्योग का लक्ष्य है 10.5, और ये सेवा का लक्ष्य है 9.8। हमने कृषि में अचीव किया था 3.3, उद्योग में अचीव किया था 6.6, और सेवा में अचीव किया था 9.9। यानी कि अगर आप ध्यान दोगे तो यही सिर्फ बढ़ा हुआ है, बाकी और दोनों उतना अच्छे से हम अचीव नहीं कर पाए थे। सेवा में हमने अच्छा खासा ग्रोथ किया था, ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। पीएम कौन थे? मनमोहन सिंह। अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो है अभी जस्ट आपको याद करना है, गाँवों को 12 सड़कों से जोड़ना और विद्युतीकरण, गाँव में बिजली पहुँचाना इस योजना के अंतर्गत है। गौ कृषि क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ गांव में, आई थिंक यहाँ पे होगा यार, गांव पे, ठीक है। गांव कृषि क्षेत्र में, जस्ट वन सेकेंड, क्या लिखा है मैंने भाई, कृषि क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ रोजगार सृजन, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि गांव लेवल पे, ग्राम लेवल पे कृषि में 5 करोड़ रोजगार सृजन करना है, ठीक है। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था, ठीक है। तो ये मैंने योजना कंप्लीट कर लिया है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें अगर कोई त्रुटि आ गई हो तो दोस्तों क्षमा चाहूँगा, क्योंकि वीडियो लगभग मैंने 4 बार 4 टाइम पे रिकॉर्ड किया है, फाइनली मैं एडिट कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ ना कुछ माइंड डाइवर्ट हो सकता है। फिलहाल मैं कोशिश किया हूँ कि ना हो वो चीज़ें, पूरी तरह से कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो सेशन आप समझ लीजिए, मैं सच बता रहा हूँ कि यहाँ से आपका 2 नंबर क्वेश्चन बनेगा, 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक क्वेश्चन आपका बनेगा ग्रामीण वाले में और एक क्वेश्चन बनेगा आपका जीएस वाले में, ठीक है। तो ये अच्छा, इकोनॉमी में भी वो चीज़ पूछ सकता है। तो ये समझ के चलिए कि 2 नंबर का ये चैप्टर है, जो भी गया है 1 आध घंटे का, इसको आप बार बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है।